मैं आप सबको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि इस बार आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होना है, तो ऑफलाइन मोड में आपको सिस्टम पर करके दिखाना होगा। और स्पेशली इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपने क्वेश्चन किए होंगे थ्योरी पेपर में, उसी क्वेश्चन को यहाँ एक्सेल फार्मूला का यूज़ करके आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है दिसंबर 2018 का। इसमें देखो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है और इस डाटा के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन नीचे ये इसको आंसर करना है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 4 इक्वल इंटरवल्स में आपको ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे ग्रुप बनाते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है एरे फार्मूला का यूज़ करके। एरे फार्मूला क्या होता है देखेंगे हम लोग। उसके बाद इसका हिस्टोग्राम ड्रा करना है, ये भी आपको बताया जाएगा। आउटलायर क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी सीखेंगे हम लोग। मीन मीडियन कैलकुलेट करना है और फिर आउटलायर को रिमूव करने के बाद मीन एंड मीडियन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन सभी सेट्स में होते हैं। आपको मैं बता दूं कि एक पेपर के 4 सेट्स होते हैं, कोई भी सेट आपको दिया जा सकता है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है लगभग यही होता है, जिसमें मीन निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, हिस्टोग्राम ड्रा करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। और इसके जो सेकेंड क्वेश्चन होते हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है टेबल, और इसको नीचे क्या कह रहा है, बार चार्ट बनाओ और मूविंग एवरेज आप कैलकुलेट करके बताइए। तो इसके अलावा आपके क्वेश्चन में एनोवा हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है जो आपने किया हुआ है थ्योरी पेपर में, बट उसको एक्सेल के फॉर्मूला से यूज़ करना होता है। तो चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सेल के हेल्प से, राइट। तो देखो, मैंने ये डेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। देखिए इस तरह से डाटा लिखा हुआ है। अब इसी डाटा में क्वेश्चन दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप प्रॉपर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटरवल 4 ग्रुप में इसको डिवाइड करना है। तो देखो 4 ग्रुप में कैसे डिवाइड करोगे आप, ये चीज़ आप देखिए। तो सबसे पहले एक आइडिया मैं बता देता हूँ, आप थ्योरेटिकली आपको पता है, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आप ये फाइंड आउट कर लो कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आप सबको पता है, यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है मैक्सिमम, बट मैं आपको रेंज कितने लोगे आप, यानी 4 ग्रुप में डिवाइड करना है तो इसका रेंज क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। आप इस तरह से डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ मैंने इसको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्या है मैक्सिमम वैल्यू, 1000 है। 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप देखना चाहो तो मिनिमम देख लो, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। बट मिनिमम भी इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए आपने मिनिमम नंबर कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब ये मिनिमम आपको पता है कि जो भी इसमें डेटा है वो इसी रेंज के अंदर आएगा। हमें क्या चाहिए, 4 ग्रुप चाहिए, 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो मैं इजी तरीका बताता हूँ, जो मैक्सिमम नंबर है इसको 4 से डिवाइड कर लो तो क्या होगा, 250 का रेंज आना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे रेंज में बना लेता हूँ। ये देखिए फर्स्ट रेंज, ये लोअर पार्ट 0 होगा और अपर पार्ट 250 होगा। इस तरह से आप रेंज बना लीजिए। ये क्या होगा 250 और ये क्या होगा 500। यस, ये क्या होगा 500 और ये क्या है 750। अब देखो ये क्या है 750 और ये यहाँ पर 1000। इस तरह से हमने रेंज डिफाइन कर लिया। यस, जैसे आप लोग लिखते हो थ्योरी पेपर में आप ऐसे लिख सकते हैं 0 to 250, इस तरह से आपने बनाया। वही क्लास रेंज मैंने यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ पे अलग अलग आप लिखोगे ताकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप यदि ऐसे लिखते हो इस फॉर्मेट में तो फिर इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। तो ये क्लास रेंज है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से आपको, ये एक्सेल का कमांड है, यहाँ पे मर्ज सेंटर, यहाँ पे आप लिखिए। आप लिखना चाहो क्लास रेंज, ऐसे आपने डिवाइड कर लिया, ये लिख सकते हो, एडिशनल पार्ट है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। बस इसका मेन पर्पस ये था कि यहाँ हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि इसका रेंज क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग 4 ग्रुप में मैंने डिवाइड कर लिया। देखिए क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो यही था। अब इसको आप रिमूव कर दो बेशक, ठीक है। चलिए ये अब इसी में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, बट जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, वो फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है एरे फार्मूला से। एरे फार्मूला क्या होता है देख लो आप एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी ही टाइप करना है, फार्मूला का नाम ही है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी फार्मूला में आप देखेंगे यहाँ पर
जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसके दो पार्ट है, डेटा एरे एंड बीन्स एरे। डेटा एरे का मतलब है कि ये इस फर्स्ट पार्ट में ये जो डेटा, जिस डेटा का आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने जा रहे हो, ये सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद बीन्स एरे में ये जो रेंज हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था, इस रेंज का जो अपर पार्ट है, अपर वैल्यू है, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग लिखा था। फिर उसको आप इस तरह से आप इसको फॉर्मूला को रेडी कीजिए, एंटर करोगे। एंटर करोगे तो देखो इसका फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर लिया, बट हमें सबकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ध्यान रखिए इसको ड्रैग करके नहीं निकालना है। क्या करना है ये देख लो आप। इस बार एक इसको सेलेक्ट कर लो, ये देखिए सभी मैंने रो को, सेल्स को सेलेक्ट कर लिया जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस करना है। फिर से आप सुनिए इसको, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर आप इसको प्रेस करोगे, देखो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। मैंने यही प्रेस किया है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन, ठीक है। अब दोबारा इसको देख लेना कैसे मैंने किया है। ये देखो अब ये फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। यहाँ पे आप काउंट करके देखोगे तो ये पता चल जाएगा सही है, बट काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो इसको कि इसको टोटल करोगे तो इसका टोटल क्या है, यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए, ये आप सबको पता है। ये देखो टोटल किया 20 है, और यहाँ पे आप ये काउंट करोगे इसमें तो टोटल 20 एलिमेंट्स है। यहाँ पे आप देखिए, तो इस तरह से ये आप वेरीफाई कर सकते हो, ये 20 आ रहा है और 20 एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका मतलब सही है, ठीक है। चलिए ये आपने पता लगा लिया, फ्रीक्वेंसी ये आपने कैलकुलेट कर लिया। चलो अब देखो इसमें क्या करना है, अब हिस्टोग्राम आपको ड्रा करना है। हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए यहाँ पर चार्ट में जाके आप कर सकते हो, या एक इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखिए डेटा, आपको डेटा सेलेक्ट करना है, ये देखिए डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस पे जाना है, और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर हिस्टोग्राम, ये देखो हिस्टोग्राम, ये को सेलेक्ट करना है। डेटा एनालिसिस टूल्स कहते हैं इसको। आपने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर पहले से कुछ डाटा फील्ड है, इसको आप रिमूव कर दीजिए, वैसे फील्ड नहीं होगा। तो इसमें डायरेक्ट देखो इनपुट रेंज में क्या लेना है, इनपुट रेंज में जिस डेटा के ऊपर आप अप्लाई करने जा रहे हो हिस्टोग्राम, ये देखो ये डेटा मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। बीन्स के अंदर क्या सिलेक्ट करना है, ये बीन रेंज जो है ये सिलेक्ट करना है, ये देखिए ये बाइनरी रेंज ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन लेबल होता है, आप सबको पता है। मैंने जो सेलेक्ट किया है वो डेटा वाले पार्ट को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है, तो इसीलिए इसको चूज़ नहीं करेंगे। कई बार ये होता है कि जैसे हमने सिलेक्ट किया, देखो मैं क्लिक करके बताता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया है और इसमें डेटा वाले जो इसका हेडिंग है, इसको लेवल कहते हैं, ये लेवल भी आपने चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर हमें चूज़ करना होगा, जिससे कि ये समझ जाएगा कि ठीक है आपने लेवल चूज़ किया, तो लेवल को इग्नोर करके वो प्रिंट आउट करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? नहीं समझ रहे हो तो फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने ये किया इनपुट रेंज में, ये डेटा वाले पार्ट यहाँ से यदि आप चूज़ करते हो तो उस केस में आपको ये लेबल यहाँ चूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर लेबल भी इंक्लूड किया हुआ है। यदि आप ये चूज़ नहीं करना चाहते तो जो डेटा का सिलेक्शन आपने किया है वो यहाँ से प्योर डेटा आपको सिलेक्ट करना होगा, जो इसके लेबल्स हैं, हेडिंग है, वो चूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ये क्लियर। उसके बाद आउटपुट क्या चाहिए, देखो आउटपुट रेंज मैंने सेलेक्ट किया है, और एक चार्ट ऑप्शन भी चूज़ कर लो आप, क्योंकि चार्ट बनाना है तो चार्ट ऑटोमेटिकली बनेगा। आउटपुट रेंज का मतलब है रिजल्ट कहाँ चाहिए, ये आपको प्रिंट करके बताना है। यहाँ पे जैसे कर्सर क्लिक कर लो कहीं भी, यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ सेल में क्लिक कर दिया, जहाँ भी आप रिजल्ट चाहते हैं वहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं इस तरह से, यानी इस लोकेशन पे चार्ट आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने ओके बटन प्रेस किया। अब आप देख सकते हो यहाँ आपके सामने, ये देखिए हिस्टोग्राम भी आपके सामने आ गया, ये देखिए, और यहाँ आपका ये देखो ये फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था बाइनरी एरे फार्मूला से, देख रहे हो आप वो फार्मूला, और इसमें देखो मैच हो रहा है 3, 13, 3 एंड 1। यस, यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने एरे फार्मूला अप्लाई किया था वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको कहीं भी प्लेस कर लीजिए आप अपने इसमें शीट पे, ठीक है, या दूसरे शीट पे भी प्रिंट कर सकते हो। आप सबको एक्सेल आता है तो इतना ज़्यादा एडवांस में जाके आप कर सकते हो ज़्यादा मैनिपुलेशन, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप आप ये याद रखिए, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिया, क्लास रेंज भी डिवाइड कर लिया, हिस्टोग्राम भी बना लिया। अब इसमें एक आउटलायर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए आउटलायर का हम लोग समझते हैं। मैं अभी ज़्यादा थ्योरेटिकली आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको फॉर्मूला में बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें कुछ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना होगा। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर Q1 यानी क्वार्टर 1 कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है,
आप सबने किया होगा फॉर्मूला, या नहीं किया होगा, जिन्होंने एक्सेल यूज़ किया होगा फिर सिर्फ उन्होंने ही किया होगा। तो उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर अभी करेंगे। क्या है इसका फॉर्मूला? इक्वल साइन एंड यहाँ पर ये देखो, ये होता है क्वार्टाइल और ये INC, ये वाला चूज़ करना है, ये ध्यान रखना, क्वार्टाइल एंड INC ये आपने चूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे एरे लेना है। एरे का मतलब है कि जिस एलिमेंट के ऊपर आप अप्लाई करने जा रहे हो। और ये देखिए, ये डेटा हमारा है एरे, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रखना यहाँ मैंने डेटा पार्ट नहीं चूज़ किया है, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है क्वार्टाइल, यानी कौन से क्वार्टाइल के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 मैंने लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया। ये देखो, ये कैलकुलेट हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर Q3 यानी ये थर्ड क्वार्टाइल आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। इसको देखो क्या करना चाहिए, यहाँ पर फिर से अगेन फॉर्मूला इक्वल साइन एंड यहाँ पर देखो क्वार्टाइल INC ये लेना है, इंक्लूजन, इसको हमने सेलेक्ट किया। फिर से एरे चूज़ करना है, ये वाला पार्ट है, इसको मैंने एरे चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर आपने ये थर्ड क्वार्टल का निकालना है क्वार्टाइल, तो यहाँ पर 3 आप इनपुट करोगे। ये देखना हमें 1 और थर्ड निकालना है। थर्ड क्वार्टाइल आपने कैलकुलेट कर लिया, ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये आपने निकाल लिया, ठीक। अब उसके बाद इसका इंटरवल कैलकुलेट करना है, इन दोनों का इंटरवल आप कैलकुलेट कीजिए। इंटरवल में क्या करना है, ये देखो आपको ये माइनस करना है। ये एलिमेंट आपने चूज़ किया, माइनस आपने ये वाला एलिमेंट चूज़ किया और फिर से आपने एंटर बटन प्रेस कर दिया। ये आपने क्या निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको निकालना है यहाँ पर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वार्टर लोअर लिमिट यानी जो क्वार्टर 1 आपने कैलकुलेट किया है ये आपको चूज़ करना है एंड अगेन यहाँ पर माइनस 1.5 ये आपको यूज़ करना है, फॉर्मूला है। एंड मल्टीप्लाई, देखिए मैंने राइट किया है, मल्टीप्लाई जो आपने अभी इंटरवल कैलकुलेट किया है उसको यहाँ पुट कर दो। इंटरवल के लिए क्या है वैल्यू, यहाँ से आप क्लिक करके चूज़ कर लीजिए। ये देखो ये फॉर्मूला है, यानी आपने फर्स्ट क्वार्टाइल जो आपने कैलकुलेट किया वो मल्टीप्लाई 1.5 और फिर दोनों क्वार्टाइल का इंटरवल, ये फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, ये देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। इसी तरह अपर रेंज मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अपर रेंज में क्या होगा, अगेन इसी तरह से क्या लेना है, Q3 का फील्ड क्या है, ये वैल्यू ये पुट कर लो यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है। ये देखिए F9 है और ये इसमें प्लस करना है, ध्यान रखना। फर्स्ट वाले फॉर्मूला में हमने माइनस किया था, यहाँ प्लस करना है 1.5 एंड मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो इंटरवल है इसका, इंटरवल के लिए इंटरवल चूज़ कीजिए। आप देख लो, समझ में आ रहा है आप सबको। ये देख लो, ये हमारा लोअर एंड अपर रेंज आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये रेंज हमने जो 738 हमने कैलकुलेट किया, इस रेंज से बाहर कोई भी एलिमेंट आ जाता है या इस रेंज से, हाँ मतलब इस रेंज से बाहर यानी 25 से लेस देन और 738 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू है तो वो आपका क्या होगा, आउटलायर कहलाएगा। देखो आपने लोअर एंड अपर ये कैलकुलेट कर लिया, आप सबने देखा। अब इसके हेल्प से आप यहाँ पे आउटलायर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ और फॉर्मूला राइट कर लो यहाँ पर। देखो आउटलायर का मतलब है जो रेंज मैंने कैलकुलेट किया, ये जो रेंज है 25 यानी इससे लोअर और इससे अपर वैल्यू, ये आपका आउटलायर कहलाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 738 से हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है 1000 है, तो आई थिंक ये आपका लोअर कहलाएगा। हाँ यही होगा इसके अकॉर्डिंग, जो इससे लार्जर है और कोई नहीं है, यही है 600 ये है। आप ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करते हो, बट इसमें मैनुअली तो चलो यहाँ पे कुछ डाटा है तो कर सकते हो, इससे ज़्यादा डाटा हो तो टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखो और फार्मूला आप इस तरह से राइट कीजिए, यहाँ पर ये B2 को चेक कर रहे हो, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन, सॉरी ये लेस देन क्या होना चाहिए 25 से, या तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। आप यदि ये फील्ड यहाँ से चूज़ करते हो तो ध्यान रखना आपको यहाँ से ये डॉलर साइन यहाँ पे ऐड करना होगा। जानते हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स हो गया। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस। तो ये मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पास करना है, यानी
11 की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, सबके लिए फिक्स्ड होगा। तो या तो आप मैन्युअली यहाँ पर राइट कर लो 25.125, या आप यहाँ पे इस तरह से राइट करना चाहिए। अगेन आप ये चेक कर रहे हो B2 को, B2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, ये वाले थर्ड अपर। तो यहाँ भी डायरेक्ट लिखना है या याद रखना है एग्जाम में, अदरवाइज आपका आउटपुट गलत आएगा। ये ध्यान रखना, ये डॉलर साइन आपको लगाना है। डॉलर साइन कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू फिक्स रखना हो वहाँ पर ये डॉलर साइन लगा दो इस तरह से, जैसा मैंने ऐड किया, ये ध्यान रखें। अब आपने एंटर बटन देखो ये फॉल्स आ रहा है। अब इसको आप ड्रैग करोगे तो ये आपको बता देगा ऑटोमेटिकली कौन क्या है। देखो ये ट्रू है, आप देख रहे हो। मैं इसका इस तरह से आप इसको, मैं कलर इसका चेंज करके बता देता हूँ, यही है, एक ट्रू है। ट्रू मतलब आउटलायर ये है, बाकी सारे आउटलायर नहीं है। तो ये पता चल गया क्या आउटलायर है, ये कैलकुलेट आपने कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें इसका मीन कैलकुलेट करना है, तो ये भी आसान है। मीन कैलकुलेट करना है तो आप कहीं भी आप इस तरह से, मैंने पहले राइट कर दिया, एग्जाम में भी ऐसे ही करना, आप लोग राइट कर देना और यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लो मीन के लिए। देखो आप यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पर देखिए मीडियन है, ये आपको मीन का फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन ये चूज़ करना है और उसके बाद ये सारे नंबर को यहाँ से कैलकुलेट करना है, या वैसे जैसे एवरेज निकालते हो वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो ये मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। ये आप इस तरह से राइट कर लेना और फिर मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, ये मीडियन फॉर्मूला है। यहाँ भी आपको रेंज सेलेक्ट करना है, ये देखिए रेंज, ठीक है। ये रेंज आपने चूज़ कर लिया इस तरह से, ये मैंने क्लोज किया, ये देखो ये रेंज निकल गया। तो ये मीन और मीडियन आपने निकाल लिया। अभी इसके अंदर क्या है, ये आउटलायर भी इंक्लूड है। अब इसको हमें एक्सक्लूड करके फिर अभी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि इसको रिमूव करना है। यस, मैं याद दिलाता हूँ, एक बार क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, रिमूव द आउटलायर्स एंड वंस अगेन फाइंड द मीन एंड मीडियन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन टू मीन्स कैलकुलेटेड इन सी एंड डी। यानी आपने जो सी और डी दो ऑप्शन में जो मीन आपने निकाला है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कैलकुलेट करना है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए अब इस डाटा को आप क्या करो, या तो आप सिंपल इसको कॉपी कर लीजिए फिर से, और यहाँ आप इसको अगेन कहीं भी पेस्ट कर लो। चलो मैं यहाँ पे मैंने स्पेस रखा है, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें से ये इसको डिलीट करना है। देखिए आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे डिलीट किया मैंने, और ये सेल को अप करना है, ध्यान रखना है, ये डिलीट हो जाएगा और ये यहाँ पे फिल हो जाएगा स्पेस, यानी ये डिलीट हो गया। अब देखोगे इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें टोटल 19 एलिमेंट है, आप देख सकते हैं इसको काउंट करके, ठीक है। काउंट खुद नहीं करो, काउंट करने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए तो मैं अब इसका मीन निकालता हूँ। तो चलो अब इसका भी मीन कैलकुलेट कर लो। तो इसका मीन क्या होगा, ये देखिए रिमूव करने के बाद अगेन फार्मूला क्या लगाना है, यही फार्मूला जो भी हम लोगों ने किया था। यहाँ से आपको ये रेंज सेलेक्ट करना है, यस ये देखिए रेंज सेलेक्ट करना है और ये क्लोज कर दिया, ये मीन हो गया। मीडियन भी निकाल लो, मीडियन भी कह रहा है क्वेश्चन में, तो ये देखिए मीडियन कैलकुलेट कीजिए और फिर हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया और ये इस तरह से आप इसका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, देख रहे हो आप। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि डिफरेंसेस बताओ, किसका डिफरेंसेस बताना है, डिफरेंसेस बताना है ये जो मीन का डिफरेंसेस है। तो मीन जो पहले क्या था, ये था डिफरेंसेस का फॉर्मूला, पता है आपको, माइनस एंड ये है, दोनों को माइनस कर दो, ये डिफरेंसेस हो गया, ठीक है। ये देखिए 18 का डिफरेंसेस है, यदि आउटलायर को हटा दे, रिमूव कर देते हैं। तो अब ये लिखना कहाँ है, कैसे लिखना है, ये फॉर्मेट आप ध्यान रखिए, आप लोगों को एक्सेल आता है, आप उस हिसाब से कर सकते हो। मेरा पर्पस है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको सॉल्व कैसे करते हो, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जो दे रखा था, क्या दिया हुआ था, यहाँ आपको कुछ डाटा दे रखा है मंथ के साथ, और इसमें बार चार्ट बनाना है और मूविंग एवरेज ऑफ लेंथ 3 ये कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए मैंने ये डेटा भी यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, ये देखिए सेम डेटा मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब इस डेटा का हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज पहले कैलकुलेट कर लो या बार चार्ट बना लो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो चलिए मूविंग एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, करते हैं। यहाँ पर देखो आसान तरीका है, मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद क्या करना है, डेटा एनालिसिस,
और यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो देखो कई बार आपके एक्सेल में ये डेटा एनालिसिस टूल नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप ऐड कर सकते हो इसको एडिशनल, इसके ऑप्शन में जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मूविंग एवरेज मिल गया, मूविंग एवरेज मैंने चूज़ किया। मूविंग एवरेज में ये देखिए यहाँ से अब आपको मूविंग एवरेज किसका निकालना है, ठीक है, इनपुट रेंज ले लो, ये डेटा है। तो देखो इस बार मैं डेटा जो मैंने चूज़ किया है इसमें इसके लेवल्स को भी चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ लेवल को क्लिक कर लेना, ठीक है। मैंने जो सेलेक्ट किया है यहाँ पे देखो, तो इसका जो रेंज है इसमें हमने इसकी हेडिंग लेवल को भी चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ लेवल क्लिक कर लेना चाहिए। यदि आप इसके हेडिंग को चूज़ नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। इंटरवल में ये देखिए मैंने 3 लिया हुआ है, 3 इनपुट कर दो और यहाँ पर आप आउटपुट रेंज यानी जहाँ रिजल्ट चाहिए वहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो आउटपुट रेंज में मैंने इसी को क्लिक कर लिया, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अब मैंने यहाँ ओके बटन प्रेस किया, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से कैलकुलेट करता है, ये देखो ये इन्हें नॉट एप्लीकेबल, और इस तरह से ये आपका मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब मूविंग एवरेज को जैसे प्लॉट भी करना होता है इसको, यानी चार्ट से दिखाना होता है, तो आप इसको देख सकते हो। जैसे चार्ट बनाना है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप देख लो, एक्सेल का कमांड है ये, तो आप सबको एक्सेल आता है, आप इजली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये चार्ट लेना है, प्लॉट करने के लिए ये वाला चार्ट लेते हैं, इसमें से कोई भी आप ले लो। यहाँ पर लाइन विथ ये मार्कर्स, ये वाला चार्ट लेते हैं या ये ले सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने ये वाला ले लिया ऑप्शन, ये प्लॉट करने के लिए जो मूविंग एवरेज हमने बनाया इन दोनों को मैंने प्लॉट कर दिया। यहाँ देख सकते हो एवरेज एक्सपेंसेस जो दिया हुआ था इसका ये है, और जो मूविंग एवरेज है इसके लिए ये वाली कलर देख लो, और इस कलर के अकॉर्डिंग इसने फाइंड आउट किया है। ये है आपका मूविंग एवरेज को मैंने प्लॉट कर दिया इस चार्ट के ऊपर, ठीक है। चलो क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अब क्या करना है, ये इसमें पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था बार चार्ट बनाना है, वो तो बहुत ही आसान है, बार चार्ट बनाना है इस डेटा का। तो देख लो सेलेक्ट कर लो और यहाँ आपने जो डेटा चूज़ किया है देखो इंसर्ट में बार चार्ट आपको चूज़ करना है। ये बार चार्ट है, ये हिस्टोग्राम है, सॉरी यहाँ से भी ले सकते हो। ये देखिए ये इस तरह के ये 2 कॉलम चार्ट है, यहाँ पे 3D चार्ट है, जो इसमें कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है, इसमें सिंपल कह रहा है कि आप सिर्फ बार चार्ट ड्रा करो, तो कोई भी बार चार्ट आप ड्रा कर सकते हो। आपको यहाँ पे इसको डिटेल देखना है तो यहाँ से आप क्लिक करके जाइए, यहाँ पे फिर सारे चार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑल चार्ट, ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, बार चार्ट, लाइन चार्ट। बार चार्ट देखो इस फॉर्मेट में भी आप बना सकते हो, ले सकते हो, डजंट मैटर, जैसा भी चाहिए, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, ये वाला फॉर्मेट ले लो, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मेट यहाँ पे ये बन जाएगा, ये बार चार्ट, एवरेज एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। डजंट मैटर आप बार ऐसे बना लो या वर्टिकल बना लीजिए, इससे कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। यस आप ऐसे इंसर्ट यहाँ से डायरेक्ट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, इस पर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया, या बना लीजिए, ठीक। लो ऐसे भी आप शो कर सकते हो, ये भी आपका, ठीक है। चलिए अब इसमें ये इंक्लूड भी करना हो तो कर सकते हो, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ था क्योंकि मूविंग एवरेज निकालने से पहले हमें बार चार्ट बनाना था, तो इस वजह से मैंने ऐसा निकाला। अब दोनों को इंक्लूड करना है तो सिलेक्ट करना है, तो आसान चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपने कर लिया। अब एक क्वेश्चन है आपको एनोवा कैलकुलेट करने के लिए आता है। एनोवा किसी सेट में होगा, एनोवा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए मैंने एक डेटा ले लिया है, सिंपल डेटा है, ये आप देख सकते हो। ये यहाँ पर इसमें 3 कॉलम्स बने हुए हैं और इसकी वैल्यू के ऊपर हमें एनोवा यानी एनोवा टेस्ट करना है। कैसे करोगे आप, देखो इसमें आपको जैसे थ्योरी पेपर में किया था वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिंपल आप इसको सॉरी ये डाटा चेंज हो गया था, ये देखो, तो यहाँ सिंपल आपको क्या करना है आप सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये ग्रुप को डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, ये साइज चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ABC मैंने चूज़ कर लिया, यहाँ से साइज फॉर्मेट चेंज कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अब तो दिख रहा है सबको, यस। ये मैंने साइज चेंज कर लिया। अब यहाँ सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ जाना है आपको कहाँ, डेटा में, फिर से ये देखो एनालिसिस, और यहाँ पे एनोवा। आप देखो एनोवा यहाँ पे आपको ये सिंगल फैक्टर करना है, जो हमारे सिलेबस में है सिंगल फैक्टर, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर देखिए कुछ इनपुट रेंज हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। मान लो ये नहीं सिलेक्ट होता है तो आपको यहाँ दोबारा सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है।
ये ध्यान रखना आप लोग। कई बार पहले से फिल्ड होता है या चूज सेलेक्ट नहीं होता है, तो दोबारा यहाँ रिमूव करके दोबारा कंफर्मेशन के लिए आप सेलेक्ट कर लो, जैसा मैंने अभी किया। उसके बाद यहाँ आप लेवल, ये अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा होता है क्वेश्चन में, ये चूज़ कर लीजिए। लेवल्स इन फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है ABC मैंने लिखा हुआ है, ये लेवल साइज का, तो ये लेवल आप चूज़ कर लो। उसके बाद यहाँ आउटपुट रेंज, जहाँ पे रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट मान लो यहाँ हमें प्रिंट करना है, कहीं भी प्रिंट कर लो यहाँ। और ये देखिए ये मैंने प्रिंट कर दिया। ये देखो एनोवा टेबल जो आप लोगों ने बनाया था, याद होगा थ्योरी पेपर में, एग्जैक्टली ये एनोवा टेबल आपको प्रिंट करके बता देगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से इनोवा का प्रिपरेशन आसान है। इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोग वाइवा के लिए याद रखना, बट यहाँ एक्सेल में कमांड तो यही है, इसको इजीली आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए एक और अभी हम लोग देख लेते हैं रेग्रेशन में क्या होता है। रेग्रेशन में देखिए आपके पास एक वैल्यू दिया हुआ है एक्स और वाई, रेग्रेशन टेस्टिंग किया है ना आप सबने। चलो इसको भी मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ, आप सबको दिखाई देगा। यस, चलो दिखाई दे रहा है सबको, एक्स और वाई। अब इसकी रेग्रेशन लाइन ड्रा करने के लिए आता है, तो देखो इसमें भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल डेटा, इसके अंदर जाना है, यहाँ डेटा एनालिसिस में जाओगे, यहाँ पर देख लो रेग्रेशन, दिख रहा है आप सबको रेग्रेशन, ये देखिए रेग्रेशन, और यहाँ से मैंने ओके बटन प्रेस किया। अब यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो रहा है, आप इसको रिमूव कर दो। यहाँ पर ये डाटा रिफ़िल करेंगे। यदि पहले से कोई भी डाटा हो सकता है, गलत डाटा भी हो सकता है, तो आप इसको रिमूव करके यहाँ देखना, यहाँ लिखा हुआ है वाई रेंज, यानी वाई की रेंज देखो, ये ले लिया आपने। यहाँ पर आपने ले लिया एक्स का रेंज और ये आपने चूज़ कर लिया, और ये देखो ये लेवल भी आपने चूज़ कर लिया। उसके बाद ये यहाँ पे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इन लेवल दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये हाइट रहने दो। और ये आपको यहाँ शो करना है, ये कहीं भी जहाँ आउटपुट चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये इस तरह से आपने ओके बटन प्रेस कर दिया। ये लाइन फिट प्लॉट, ये आपको प्लॉट करना होगा, चूज़ कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये देखिए ये लाइन फिट प्लॉट हो गया, यानी साथ में ग्राफ भी बन गया, और ये इतने सारे डेटा आ गए जो कि हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है। आपने थ्योरी पेपर में इतना नहीं कैलकुलेट किया होगा, तो इसमें से किस डेटा की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट आपने जो निकाला, यही कोफिशिएंट आपका इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनाता है। आप लोगों ने थ्योरी में किया होगा, तो इसका रेग्रेशन इक्वेशन क्या बनेगा वो मैं यहाँ पे राइट करके बता देता हूँ आप सबको। ये देखिए y इक्वल, अब ये क्या है 5.3, तो ये इसका इक्वेशन बनेगा 5.3, और ये जो वैल्यू है माइनस में है, देख रहे हो, तो ये होगा माइनस, और यहाँ पर 0.1x, ये लीनियर इक्वेशन आपका बनेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने लीनियर इक्वेशन लिख के बता दिया। अब इस लीनियर इक्वेशन से आप चाहो तो अपने आंसर को प्रूव कर सकते हो कि आपने जो कैलकुलेट किया वो सही है या नहीं है। देखो नीचे यहाँ दिखा रहा है, ये जो टेबल दिखा रहा है, ये इसका रेसिडुअल, ये एरर होता है, यानी इसके जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड जो वैल्यू है वो और एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो ये डिफरेंसेस ये इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ जो x की वैल्यू है, देखो ये x है, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब जैसे मैं एक डेमो आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप पुट कीजिए 5.3, ठीक है, 5.3 एंड क्या होना चाहिए -0.1, और मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देखो 4, तो मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, मान लो सपोज करो ये 4, यहाँ से हमने क्लिक कर दिया, तो क्या आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है। ये मेरा क्या हो गया, ये जो एक्चुअल वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, और ये था हमारा यहाँ पर वैल्यू, जो एस्टिमेटेड वैल्यू ये है 4.9, तो डिफरेंस कितना का है 4.9, यानी 5 माइनस 4.9, तो ये एरर हो जाएगा इसका 5 माइनस 4.9। ये देखो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 0.1, ये 0.1 ये रेसिडुअल कहलाएगा, यानी एरर कहलाएगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, बट ये एग्ज़ाम में करना नहीं है, आपको सिर्फ एक कमांड से ड्रा करके बता देना है, ठीक है। इनकेस आपके जो टीचर होंगे वो आपसे वाइवा पूछते हैं तो उस समय आप पे इस तरह से समझा सकते हो। यस, मैं आपको उसको फॉन्ट साइज चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला यहाँ से देख लो आप लोग, यहाँ मैंने राइट किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलो, तो ये भी आपने देख लिया। एक क्वेश्चन और